अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और टर्की और यूरोप के ममालिक में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, 25 लाख रुपए तक अप टू 25 लैक्स तक उनको स्कॉलरशिप यूके की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होता, वो पूरी ट्यूशन फी दे देते हैं जो कि लाखों रुपए में बनती है। अगर कोई फी दे भी देता है तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशंस में उसको गाइडलाइन सही नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन IGE जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, पाकिस्तान में इसने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप, टर्की, यूके और इसके साथ साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भेजा है। इनका सारा क्राइटेरिया है किस तरह का, आइए अंदर आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये है IGE का ऑफिस जिसको इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, और ये इनके काउंसलर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। मैम बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा ट्यूशन फी दे देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तानियों के लिए तो इतने स्कॉलरशिप्स भी पड़े हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एक अच्छे और सही ट्रस्टेबल एजेंट को रिक्रूट करें, उनके पास आके अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करें अपनी सारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि उनके CGPA के अकॉर्डिंग उनको कितनी परसेंटेज स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा CGPA 3.8 है आउट ऑफ 4, तो एक्सपेक्टेडली मुझे कितना स्कॉलरशिप मिलेगा? आपको अप्रॉक्सीमेटली 8,000 पाउंड तक का स्कॉलरशिप इजीली मिल सकता है यूके। और ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन कितने पैसे बनते हैं? 24 से 25 लाख अप्रॉक्सीमेट। मतलब वो बंदा अपना 24-25 लाख रुपए बचा सकता है। अगर किसी में टैलेंट है सिंगिंग का या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो बहुत आगे है, जिस तरीके से इमरान खान साहब थे वो क्रिकेटर थे, तो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आई थिंक वो मिला था स्कॉलरशिप। तो इस तरह के भी कुछ स्कॉलरशिप एग्जैक्टली होते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक डेडलाइन होती है, हमें याद रहती है कौन सी स्कॉलरशिप कौन सी डेडलाइन है। हम उस टाइम पे उनको सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में सेंड कर देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई एक अच्छा फुटबॉल का प्लेयर है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, अगर किसी का CGPA अच्छा है 3.5 प्लस है तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को क्योंकि पता नहीं होता तो वो इतनी भारी भरकम फी जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ में जमा करवाता है, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब पर भी काफ़ी भारी पड़ता है। एक और काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। मैम ये किस सिलसिले में आए हैं भाई? वेल ये बेसिकली आयरलैंड के लिए अप्लाई करवा रहे हैं। एक्सपेक्टेडली लग जाएगा वीज़ा इनका? जी इंशाल्लाह। अगर कोई भी शख्स आपके पास आके अप्लाई करता है तो कितने दिन में वीज़ा लग जाता है? यूनिवर्सिटी से जो ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद आगे चीज़ें होती हैं जैसे कि कंडीशंस मीट करनी होती हैं, इंग्लिश टेस्ट, बैंक स्टेटमेंट, इन सब के बाद फिर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ऑफर लेटर आ गया और मैंने ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी को पे कर दी है, और उसके बाद किसी भी वजह से मेरा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो फिर मेरी ट्यूशन फी ज़ाया हो गई? नहीं, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और कोई आपकी तरफ से मसला नहीं है, तो आपकी जो फीस होगी दैट विल बी रिफंडेबल। और वो आप रिफंड करवा कर देंगे? जी वो हम रिफंड करा के देंगे, बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज़। अगर कोई IGE के प्लेटफॉर्म से वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है मुस्तकबिल में? जो IG के थ्रू अप्लाई करते हैं उन स्टूडेंट्स को हमारे थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एक्रेडिटेशन है और हम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जनाब आप ये देख भी सकते हैं इनके इतने सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। ये तमाम की तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि IGE के साथ ऑन बोर्ड हैं, और ये अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ काउंसलिंग देते हैं, और बच्चा जब लैंड कर जाता है यूके में, US में, यूरोप में या दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसके बाद भी इन्होंने एक डेडिकेटेड स्टाफ रखा है जो उनके साथ ऑन बोर्ड रहता है। उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके सोल्यूशन के लिए उनको बाकायदा तौर पर एक गाइडलाइन दी जाती है। हमारे साथ तीसरे काउंसलर मौजूद हैं, तो वो पाकिस्तानी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उस वक्त जाना चाहते हैं बाहर के ममालिक में, तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या रिक्वायर है? मैट्रिक से लेके लास्ट क्वालिफिकेशन तक आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। पासपोर्ट चाहिए होता है अपडेट, और अपडेटेड CV चाहिए होती है, प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होता है, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं हमें। लोग IGE को ही क्यों सेलेक्ट करें, ये क्यों डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को? IGE एक बेसिकली इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन लंदन बेस्ड कंपनी है, UK बेस्ड कंपनी। अभी तक कितने आपने स्टूडेंट्स जो हैं वो भेज दिए हैं? 300 प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ से अब्रॉड के लिए शिफ्ट कर दिए। तो आपका अपना बैकग्राउंड? बेसिकली मैं खुद इनके थ्रू गया था यहाँ से स्टडी करके। अच्छा आप भी UK गए थे? जी मैं यहाँ क्या किया आपने? करके आया हूँ वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट में। वाह। जी
और ये कितने साल का था? ये मेरा 1 साल का मास्टर्स था बेसिकली। तो जब वहाँ पर आप चले गए थे तो ये भूल तो नहीं गए थे? नहीं नहीं, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। लाइक मतलब जब मैं वहाँ पे था मुझे इनरोलमेंट के इश्यूज आ रहे थे, मुझे अकोमोडेशन के इशू आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे मेरी इनरोलमेंट की पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रॉपर गाइड किया वहाँ पे कि आपने इस तरह वहाँ पे यूज टू होना है। देन उन्होंने मेरे लिए अकोमोडेशन जो थी वो भी यहाँ इन्होंने अरेंज करके दी। तो आप में से कोई भी शख्स अगर यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कंट्रीज में जाना चाहता है, आप इसको फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं। और वो तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स जो इस वक्त मारे फिर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी बाहर की कंट्री में जाएं जिसकी ट्यूशन फीस बड़ी फिनोमिनल सी, और इनके चार्जेस भी सिर्फ 25-30 हज़ार रुपए हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्यूरी है तो इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। जोहर टाउन में शादीवाल चौक के बिल्कुल साथ में ये ऑफिस है। इनका एग्जैक्ट एड्रेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनूबी पंजाब के वो लोग जो इतनी दूर लाहौर में नहीं आ सकते, ये क्योंकि लाहौर की ब्रांच है, तो उनके लिए खुशखबरी है। 23 जुलाई को मेलसी जो कि विहाड़ी का इलाका है, वहाँ पर एक स्टूडेंट का सेशन है और इनोग्रेशन हो रही है IG के एक और ऑफिस की। और इसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी से मुल्का इलाकों में रहते हैं वो वाह कैंट पे जा सकते हैं। वाह कैंट का जो इनका ऑफिस है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका एड्रेस भी मौजूद है। तो वो तमाम लोग जो पूरे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं वो IG के इन ऑफिस को फिजिकली विजिट करके यहाँ से मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कभी बुलावा आया तो हम भी UK चलेंगे। चलो UK चलो।